मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन में से पर डे आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और इसकी गारंटी मैं लूँगा कि आप चाह के भी उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए इस का हेडिंग दिया गया है दम है तो भूल के दिखाओ। कहने का अर्थ हुआ कि अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं, पूरा वीडियो में जो तरीका आपको बतलाया जाएगा, जो टेक्निक्स आपको बतलाएंगे, जो फार्मूला आपको बतलाया जाएगा, अगर उसको आप बारीकी से केवल देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं तो चाह के भी उस चीज़ को आप नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों का ये सीरीज अब शुरू एक हो रहा है, दम है तो भूल के दिखाओ। आज हम लोग पार्ट 1 पे काम करेंगे, यानी एक क्वेश्चन में आज आपको बतलाऊंगा जिस पे सारा उसका कॉन्सेप्ट दूंगा, ट्रिक बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा और बिल्कुल आपके दिमाग में वो क्वेश्चन को आज छाप देंगे ताकि आप कभी उसको आजीवन नहीं भूल पाएंगे। कैसे बनाना है एग्जामिनेशन में, कैसे अटेम्प्ट लेना है, और वो इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आपको बतलाए जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी क्वेश्चन आपको बतलाए जाएंगे सारे के सारे बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, डिफेंस के एग्जामिनेशन होते हैं या अन्य जो भी हो अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि हमेशा आपको मिलता रहता है। तो वैसे क्वेश्चन में से आज एक क्वेश्चन लाए हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। पर डे आपको एक किसी न किसी चैप्टर का एक क्वेश्चन में आप तक पहुंचाऊंगा और उस क्वेश्चन का सारा चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हम लोगों का, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है जहां आपको खरीदने का रेट और बेचने का रेट दिया हुआ रहता है। आपको प्रतिशत लाभ होता है या प्रतिशत हानि होती है, इस पे काम करना होता है, ये निकालना होता है, ये बताना होता है। जैसे यहां इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है, 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई और 10 रुपए में 8 वस्तुएं बेची गई, तो बतलाना है लाभ परसेंट कितना। अब जनरल कॉन्सेप्ट आपको एक क्वेश्चन में सारा कुछ बताता हूं, 2-3 मेथड आपको बतला रहा हूं। पहले इसको आप सीखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे बनना चाहिए था इसको, और टेक्निक उसके बाद सीखेंगे और काम करेंगे। सबसे पहला इसका जनरल कॉन्सेप्ट आप सीखें। क्या दिया हुआ है यहाँ, 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसका। डिटेल अगर इसको बनाते तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको यूनिटरी मेथड अगर करें तो 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है 8 रुपया, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8/10 रुपया। 10 वस्तु का कीमत कितना है 8 रुपया, एक वस्तु का कीमत क्या होगा 8/10 रुपया। आप इसको चाहें तो डाटा कैंसिल करके लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या लिखाएगा 4/5 रुपया। ये जो 4/5 रुपया आप निकाले ये क्या था आपका सीपी, तो सीपी आपका कितना निकल गया 4/5 रुपया। अब इसमें हम लोग चलें आगे बढ़ें, अब इसका सेल प्राइस देखते हैं। सेल प्राइस देखिए क्या दिखा हुआ है, 10 रुपए में 8 वस्तुएं बेची गई। 8 वस्तु बेचते हैं कितने रुपए में 10 रुपए में, तो फिर हम लोग इस पे देखिए करते हैं 8 वस्तु का सेल प्राइस है कितना 10 रुपया, तो एक वस्तु का सेल प्राइस कितना हो जाएगा 10/8 रुपया, या इसी को आप लिख सकते हैं 5/4 रुपया। यानी सेल प्राइस जो आपका है वो सेल प्राइस कितना आ गया 5/4 रुपया, ये सेल प्राइस हो गया। और यहाँ देखिए आपका कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस पता है और सेल प्राइस पता है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे आप। आ जाए तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर होगा तब आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर अगर करते तो सेल प्राइस देखिए 5/4 है और माइनस करेंगे 4/5, एलसीएम लेंगे तो देखिए 20 आ जाएगा, यहाँ 25 में 16 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9/20 रुपया जो आपका आया ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है लाभ प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आप क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आपका कितना है
9/20। CP देखें, CP आपका कितना है 4/5 और इनटू में क्या कर लेंगे आप 100 आ जाए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 9/20 इंटू 5/4 इंटू आप करेंगे 100। 20 से आप देखेंगे ये 5 बार में कैंसिल होगा, 5 गुना 5 25 गुना 9 करेंगे 225 आ जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा और इसमें 4 से जब आप भाग लगाएंगे पहले 5 बार में, फिर देखें 25 है तो 6 बार में, तो आंसर आपका आएगा 56.25%। परसेंटेज प्रॉफिट है तो परसेंट में आएगा डाटा। ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट हुआ ऐसे क्वेश्चन का। फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये जनरल कंसेप्ट जाए। जनरल कंसेप्ट में केवल एक ही घटना था, यहाँ कितना वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाले, एक वस्तु का। यहाँ भी कितना वस्तु का सेल प्राइस निकाले, एक वस्तु का। यानी आप समान वस्तु का, वो एक वस्तु आप ले सकते हैं, दोनों जगह 50 वस्तु कर सकते थे, दोनों जगह X वस्तु कर सकते थे। यानी जितना वस्तु खरीदे उतना ही वस्तु बेचे। केवल आपके दिमाग में ये होना चाहिए। आप यहाँ 1 का इस्तेमाल करें, 5 का इस्तेमाल करें, 3 का इस्तेमाल करें, 100 का इस्तेमाल करें, X का इस्तेमाल करें, P का इस्तेमाल करें, वेरिएबल हो या कांस्टेंट टर्म हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आंसर आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक लेके यहाँ दिखाया है। ये हुआ फर्स्ट मेथड। ये जो हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाए और जनरल कंसेप्ट से बनाए, यही हम लोगों का इस क्वेश्चन को बनाने का जनरल प्रोसेस हो गया, सामान्य विधि हो गया। चले अब आपको दूसरा मेथड सिखलाते हैं। ये आपका है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे बैक करके भी, लेकिन मैं आपको यहीं अब दूसरा मेथड एक बतला रहा हूँ, इससे थोड़ा आसान वाला, और तब लास्ट में एक बताऊंगा सबसे आसान वाला, जिसको देखते आप केवल बना सकते हैं। यानी मुश्किल से एक क्वेश्चन बनाने में आपको 10 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे, वैसा आपको टेक्निक बतलाया जाएगा। सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं हम लोग। सेकंड प्रोसेस में केवल ये ध्यान देना है, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ, 8 रुपए में 10 वस्तु। 8 रुपए में 10 वस्तु, ये सेल प्राइस का है, ये कॉस्ट प्राइस का है। और सेल प्राइस वाले में देखें तो क्या लिखा हुआ था, 10 रुपए 8 वस्तु। ऐसे क्वेश्चन में केवल एक चीज पे ध्यान रखना है कि वस्तु की संख्या का एलसीएम लेना है। यहाँ अगर देखा जाए तो वस्तु की जो संख्या है आपका, इसमें देखिए कितना है 10, और यहाँ वस्तु की संख्या कितना है 8। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा उसका क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्यों? एलसीएम इसलिए क्योंकि जब एलसीएम वाला डाटा आपके पास होगा तो आप फ्रैक्शन से बचेंगे। आ जाए तो 10 और 8 का एलसीएम अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा 40 आ जाए। यहाँ आपको लिख भी देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, ये एलसीएम हम इसका लेंगे और इसका एलसीएम देखिए कितना होगा 40। अब हम लोगों को केवल एक ध्यान में चीज रखेंगे कि 40 वस्तु खरीदेंगे भी और 40 वस्तु बेचेंगे भी। कहने का मतलब जितना एलसीएम आया उतना ही वस्तु खरीदना है और उतना ही वस्तु बेचना है। अब यहाँ से गौर से पढ़ें, 10 वस्तु के लिए आप कितना रुपया दे रहे थे, 8 रुपया दे रहे थे। अब ये बताएं 40 वस्तु के लिए कितना रुपया देंगे, तो 10 को 4 से गुना करते हैं तो 40 होता है, 8 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। उसी प्रकार सेल में चले, यहाँ से 8 वस्तु को बेचते थे तो 10 रुपया आपको बेच आता था, आप बेच रहे हैं कितना वस्तु 40, तो 8 वाला अगर 40 हो गया तो 10 वाला कितना होगा ये निकालना है। अगर वो चीज़ नहीं दिमाग में आ रहा है तो सिंपली ये ध्यान देना है, इस 40 में इस 8 से यानी वस्तु की संख्या से भाग दे देंगे, रुपया से गुना कर देंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं, 40 में 8 से भाग दे देंगे, कितना होगा 5, 5 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये आपका क्या था, ये आपका सीपी था। ये क्या था आपका, ये आपका एसपी था। आप देख लें एसपी आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सेल प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी आप करते हैं यानी 50 में 32 को अगर आप घटाते हैं तो ये देखिए कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और तब आप परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो क्या क्या लिखेंगे 18 और बटे क्या होता है सीपी। सीपी आपका कितना है 32 और इनटू में आप क्या कर लेंगे 100%।
अब इसी का कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 4 से देखिए ये 25 बार में कैंसिल, 4 से ये 8 बार में कैंसिल, 2 से ये 4 बार में कैंसिल, 2 से ये 9 बार में कैंसिल, और 225 और बटे में करेंगे 4, और आंसर यहाँ से फिर अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा 56.25% है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये आपका हो गया सेकेंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस जनरल प्रोसेस बतलाया आपको, सेकंड आपको यहाँ एलसीएम लेके बतलाए कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये भी आसान तरीका है, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका एक आपको बतला रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जिस पे आपको हमेशा काम करना है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में उसी फॉर्मूले का, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, दूसरा किसी टेक्निक का इस्तेमाल इस क्वेश्चन के लिए नहीं करना है। और वो आपका ये थर्ड वाला प्रोसेस है, थर्ड वाला मेथड है। थर्ड मेथड कर लें, प्रोसेस कर लें, जो भी आप लिखना चाहें, इसी पे आपको ऑलवेज काम करना है इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ केवल एक चीज ध्यान रखना है कि आपको कॉस्ट प्राइस वाला और सेल प्राइस वाला रेट देखना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ 8 रुपए में 10, पहले देखना है कॉस्ट प्राइस वाला, बाद में देखेंगे सेल प्राइस वाला। क्वेश्चन में हो सकता है कि पहले सेल वाला लिखा हो बाद में कॉस्ट वाला लिखा हो, लेकिन आपको किसको देखना है, पहले कॉस्ट वाला देखना है। और कॉस्ट वाले में क्या लिखा हुआ है 8 रुपए में 10। आपको ध्यान केवल ये रखना है कि पहले लिखना है वस्तु और बाद में लिखना है रुपया। 2 कॉलम आपको बनाना है, वहां ये वस्तु और रुपया लिखने की जरूरत एग्जामिनेशन में आपको नहीं है। आपको डाटा से मतलब है, पहले किसका डाटा लिखेंगे, वस्तु का, इधर क्या लिखेंगे, रुपया, ऊपर में लिखेंगे सीपी और नीचे वह लिखेंगे एसपी वाला। केवल ऐसे ध्यान, इस चीज को ध्यान से देखना है, यही आपको बहुत जल्दी बनाएगा। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। आइए, क्या लिखा हुआ है 8 रुपए में 10, तो देखिए रुपया के साथ क्या है 8, वस्तु के साथ क्या है 10। पहले क्या लिखना है, वस्तु की संख्या, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10, यहाँ क्या लिखेंगे 8। केवल ये लिखने आना चाहिए आपको, यही सीखना है आपको। आ जाए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 रुपए में 8 वस्तु बेची जाती है, यहाँ क्या लिखेंगे 8, यहाँ क्या लिख लेंगे 10। इतना ही तो काम है। अब हम लोगों को केवल ये ख्याल रखना है आपको कैसे क्रॉस में चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, पहले जाना है लेफ्ट टू राइट। तो 10 गुना 10 करेंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 8 गुना 8 अगर करेंगे तब यहाँ हो जाएगा 64। 8 गुना 8 करेंगे 64, बटे में हो जाएगा 64, यानी जिसको घटाएंगे उसी को लिखेंगे नीचे, गुना कर देंगे 100 और रिजल्ट देख लेना है पॉजिटिव आने वाला है या निगेटिव। कैसे पता चलेगा, पहले रहेगा बड़ा संख्या तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, पहले रहता छोटा संख्या रिजल्ट निगेटिव होता। अगर रिजल्ट पॉजिटिव तो आपको लिखना है प्रतिशत लाभ, और यदि रिजल्ट निगेटिव तो हो जाएगा प्रतिशत हानि। आइए सॉल्व करते हैं। 100 में 64 को घटाएंगे, क्या मिलेगा आपको 36, इंटू में क्या है 100, नीचे आपका क्या है 64। आप कैंसिल करें इसको, 4 से ये 25 बार में कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 16 बार में, फिर 4 से 4 बार में, ये 9 बार में, 25 गुना 9 225, बटे में आ गया 4। आंसर आपका हुआ 56.25% जो लिखा हुआ था विकल्प नंबर सी में। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए 3 प्रोसेस बतलाए, तीनों आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको बार बार बता रहे हैं सीखना ये चीज को है। पहले क्या लिखना है वस्तु, बाद में क्या लिखना है रुपया, क्रय मूल्य कहाँ लिखना है ऊपर, विक्रय मूल्य कहाँ लिखना है नीचे। पहले कहाँ जाएंगे लेफ्ट टू राइट, बाद में हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, और जिसको घटाएंगे उसको लिखेंगे नीचे, इंटू कर देना है 100। कहानी हो गया पूरा। रिजल्ट पॉजिटिव तो लाभ, रिजल्ट निगेटिव तो हानि। अब आ जाए, अब इस टेक्निक से हम लोग आगे का 8-9 क्वेश्चन बनाते हैं, और आप देखेंगे कि आप कितना अपना समय बचा पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो ऐसा क्वेश्चन आज के बाद आपको नहीं भूलना है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इस क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आज के बाद इस क्वेश्चन को चाह के भी आप नहीं भूल पाएं, क्योंकि इसका हेडिंग ही आपको दिया गया है दम है तो भूल के दिखाओ। और वो दम आप में तब आएगा
जब आप इस क्वेश्चन को लास्ट तक सभी क्वेश्चन पे हम लोग जब काम पूरा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप चाह के भी इस क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन में चले। क्या लिखा गया है? 8 रुपए में 15 वस्तु खरीदा गया। पहले 15, बाद में क्या लिखेंगे? 8। फिर देखें क्या लिखा हुआ है? 6 रुपए में 10। पहले वस्तु लिखना है, बाद में रुपया लिखना है। क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट। 15 गुना 6 कितना होगा? 90। 10 गुना 8 कितना होगा? 80। 90 में 80 घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया कितना? 10। और नीचे आपका है 80 और इंटू क्या आ गया? 100। आपको समझने के लिए एक स्टेप ये भी लिख देते हैं। 15 गुना 6 देखिए 90, 10 गुना 8 80। जिसको घटाएंगे उसी को नीचे और इंटू में क्या लिख दिए थे? 100। ये स्टेप भी लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ लिखेंगे प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन एक दो क्वेश्चन में मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। 10 में 80 को 90 में 80 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 10/80 इंटू करेंगे आप 100। रिजल्ट पॉजिटिव है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? परसेंटेज प्रॉफिट। 0 0 कटेगा, 4 से ये 25, 4 से ये काटेंगे 2, 25/2। आंसर क्या लिखेंगे? 12.5% का लाभ, 12.5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन में हम लोग चलें। अब आ जाए। क्या कहा? कुछ के लिए 1 रुपए में 2। पहले क्या लिखिएगा? 2, बाद में क्या लिखिएगा? 1। 7 रुपए में 10 के हिसाब से बेचे गए तो पहले क्या लिखना है? वस्तु की संख्या, बाद में क्या लिखना है? रुपया। इतना ही तो काम है। 7 गुना 2 कितना? 14। 14 में 10 को घटाएंगे क्या मिलेगा? 4। नीचे में क्या लिखेंगे? जिसको घटाते हैं वो नीचे लिखेंगे। तो घटाए थे यहाँ कितना को? 10 को। तो नीचे की ये 10 और इंटू कर दिए 100। पॉजिटिव है तो लाभ होगा 4 गुना 10। आंसर क्या लिखेंगे आप? 40% का लाभ। रिजल्ट पॉजिटिव आने पे प्रॉफिट लिखना है, निगेटिव आने पे लॉस लिखना है। चलें अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? 5 रुपए में 4 के हिसाब से। पहले क्या लिखेंगे? 4, बाद में क्या लिखेंगे? 5। 3 रुपए में 2 के हिसाब से। पहले 2, बाद में 3। 4 गुना 3 करेंगे क्या होगा? 12। 2 गुना 5 करेंगे कितना होगा? 10। 12 में 10 घटाएंगे 2, नीचे क्या लिखाएगा? 10। इंटू क्या कर लेंगे? 100। 0 0 कैंसिल होगा। 10 गुना 2 करेंगे, आंसर आपका आएगा 20% का लाभ। अगले क्वेश्चन में चलें आप। क्या लिखा हुआ है? 1 रुपए में 2 की दर से। पहले 2, बाद में क्या लिखाएगा? 1। 2 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है। पहले लिखेंगे 5, बाद में 2। पहले वस्तु की संख्या, बाद वाला कॉलम में लिखना है रुपया। अब आ जाए। 2 गुना 2 करेंगे क्या आएगा? 4। 5 गुना 1 करेंगे क्या आएगा? 5। गौर से देखें, जिसको घटाएंगे उसको नीचे और इंटू क्या कर लेंगे? 100। बताइए क्या रिजल्ट निगेटिव या पॉजिटिव है? तो ये 4 में 5 घटाएंगे तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, -1। और ये 5 से कटेगा 20 बार में तो -1 इंटू 20 जब आपका होगा तो रिजल्ट आएगा -20। ये माइनस साइन शो करेगा कि व्यापार में हानि होगा। यानी आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 20% के हानि। अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? ए अमरूद 20 रुपए में। ए अमरूद वस्तु की संख्या है, 20 रुपया, 20 रुपया लिखे। बी अमरूद, ए रुपया। यहाँ से देखें, ये भी आपका देखिए एग्जामिनेशन में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। हमेशा कांस्टेंट टर्म का ही इस्तेमाल करें, वो आवश्यक नहीं है। वेरिएबल टर्म्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं यहाँ। अब आ जाए तो यहाँ से क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे? बी स्क्वायर। जिसको घटाएंगे उसको नीचे और इंटू में क्या कर देना है? 100। अब आ जाए, यहाँ एक चीज देख के लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए स्क्वायर भी जो होगा बी स्क्वायर से ग्रेटर होगा। कहने का मतलब यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर ये पॉजिटिव आया तो परसेंटेज प्रॉफिट लिखेंगे। तो आंसर हम लोगों का देखिए यही हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू 100। आप देख लें कहाँ लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 100 बाय बी स्क्वायर। और प्रॉफिट भी यहाँ लिखा हुआ है। यानी आपका आंसर जो होगा दिए गए विकल्प में से कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। आ जाए अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ? 6 रुपया में 4। पहले क्या लिखेंगे? 4, बाद में 6। 8 रुपए में 6 तो पहले लिखेंगे 6, बाद में लिख लेंगे 8। 8 गुना 4 करेंगे 32, 6 गुना 6 करेंगे 36। 32 में 36 को घटाएंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? -4।
नीचे आ जाए, जिसको घटाते हैं उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर देंगे, 4 चाहिए 9 बार में कैंसिल होगा, निगेटिव साइन शो करेगा, परसेंटेज लॉस को कितना होगा परसेंटेज लॉस 100/9% का, 100/9% अगर आप भाग लगाएंगे क्या आएगा 11.1111 यानी 11.1/9% की हानि, और यहाँ लिखा हुआ आपको देखिए 11.11%, तो आंसर हो जाएगा 11.11% की हानि। अगले क्वेश्चन में चले, क्या कहता है राहुल ने 10 रुपये में 11, पहले क्या लिखना है 11, बाद में क्या लिखना है 10, बाद में देखें क्या कह रहा है 11 रुपये में 10 के भाव से, तो पहले 10 और यहाँ क्या लिखेंगे 11, 11 गुना 11 क्या हो जाएगा 121, घटाएंगे कितना 100, 121 में 100 घटेगा 21 हो गया, जो घटा था 100 उसी को लिखेंगे नीचे और इंटू 100, रिजल्ट पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव करने का मतलब प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ देखिए यहाँ तो लिख ही रहा था कितने परसेंट का लाभ, आंसर हो गया कितने परसेंट 21% का। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पी सेब क्यू रुपए में खरीदे गए, तो सेब का संख्या पी है, रुपया क्या है क्यू है। बाद में देखें क्यू सेब पी रुपए में खरीदे गए, तो यहाँ क्यू हो गया और यहाँ पी हो गया, यानी यहाँ से क्या लिखेंगे पहले पी स्क्वायर, फिर क्या लिखना है माइनस क्यू स्क्वायर, बटे में क्या करेंगे क्यू स्क्वायर और इंटू में क्या कर लेंगे 100। अब देखें क्या लिखा हुआ पी लेस देन क्यू, पी लेस देन क्यू कहने का मतलब कि ये हानि हो जाएगा, निगेटिव में आएगा, तो अगर यहाँ से आप चाहें इसको दूसरे रूप में लिखना, ये भी हो गया, लेकिन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, इसमें माइनस को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू तो 100 है ही और बटे में क्यू स्क्वायर है ही, और ये जो निगेटिव साइन है ये किसके बदले लिखा गया है प्रतिशत हानि के बदले, तो आप इसके बदले चाहते तो यहाँ लिखते प्रतिशत हानि बराबर क्या क्या हो जाता क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर इंटू 100। तो ऑप्शन अगर आप अपना देखें तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लेकिन इसमें पी स्क्वायर है तो ये होगा नहीं, और देख लें क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर इंटू 100, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है हानि। अगर हम ऐसा नहीं लिख के निगेटिव यहाँ लिख लेते, इस रूप में भी लिखते, लेकिन अगर ऐसा लिखते तो वहाँ हानि नहीं लिखा जाता, हानि लिख दिए इसका मतलब वो माइनस कॉमन आ गया, तो आंसर हम लोगों का यहाँ हो गया बी नंबर। अगले क्वेश्चन में चलें, क्या कहता है एक आदमी 3 रुपए में 10 की दर से सामान खरीदता है, तो 10 लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 रुपए में 8 की दर से बेचता है तो फिर 8 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, 10 गुना 3 क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो गया 24, 30 में 24 घटाएंगे 6, नीचे क्या लिखेंगे 24 गुना क्या हो जाएगा 100, ये 4 बार में कैंसिल, ये 25 बार में, रिजल्ट पॉजिटिव है, आंसर क्या लिखा आएगा 25% का लाभ, तो आंसर हुआ 25% का लाभ। फिर आ जाए क्या लिख रहा है 5 रुपए में 10 की दर से खरीदता है, तो 10 लिखेंगे और 5, पहले वस्तु बाद में रुपया। फिर देखें 8 रुपए में 12 की दर से, तो 12 लिखे और 8 लिख दिए, 10 गुना 8 कितना हो गया 80, माइनस में कितना करेंगे 60, नीचे क्या लिखेंगे 60 इंटू में क्या कर देंगे 100, इसको घटाएंगे 20 से ये कैंसिल होगा 3 बार में, यानी रिजल्ट आएगा 100/3, किस साइन के साथ पॉजिटिव साइन के साथ। इसको आप क्या लिख सकते हैं 33.1/3% का लाभ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस रूप से आपको एक क्वेश्चन बतलाए जिसका डिटेल बतलाए, जिसका टेक्निक बतलाए, जिसका रेशियो पे लेके काम करना सिखलाए, 3 प्रोसेस आपको बतलाए, लेकिन आपको काम करना है जो आपको लास्ट में बतलाया गया है टेक्निक उस पर, क्योंकि वही आपके समय को बचा सकता है और परीक्षा में आपको पास करा सकता है। तो दम है तो भूल के दिखाइए। अब इतना करने के बाद आज के बाद आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाएंगे, और ऐसा वीडियो पर डे मैं प्रयास करूंगा कि किसी खास क्वेश्चन पे आप तक पहुंचाता रहूं और आप उसे देख के भूलने का प्रयास करते रहें। आपको भूलने का प्रयास करना है, और जिस दिन आप भूल जाएंगे तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे और उस मुद्दे को किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसको अगर आपको बेहतर लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। जितना शिक्षा बांटेंगे आप, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपके मित्र बंधु भी कोई हैं जो इस टेक्निक से अवगत नहीं हैं, तो उन तक इसको पहुंचाएंगे। हम लोग फिर मिलते हैं अगले टाइप के साथ अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।